बोला है जब जब छात्र बोला है जब जब छात्र बोला है जब जब छात्र बोला है एल खेंगते का रिजाइन वापस लाइए और उसको कटघरे में खड़ा करिए, उसको जवाब मांगिए कि ओएमआर फेरबदल किसने किया। अभी तो एल खेंगते को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसका बिल्कुल अभी उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अगर एल खेंगते इस्तीफा दे रहा है, अमेरिका घूमने चला गया है, तो आज जेपीएससी गड़बड़ी जो सीआईडी जांच करी है, इसका जवाब कौन देगा? कार्रवाई होना चाहिए ना। एल खेंगते जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। लोग अभी देखे ना दिल्ली में किस तरीके से मार पीट के फोड़ दिया। अब ये भी देखे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो आप लोग इस्तीफा का मांग नहीं कर रहे हैं कि हम पहले छात्र, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम नौकरी सुनिश्चित, पारदर्शिता के सुनिश्चित की बात कर रहे हैं, हम जवाबदेही सुनिश्चित की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेगा तो हम रिजाइन तो लेके रहेंगे। जोहार, नमस्कार। आज का अखबार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राज्य के सबसे बड़े परीक्षा आयोग जेपीएससी, उनका करतूत पूरा आपने पढ़ा होगा। किस तरीके से जो कंपनी उत्तर प्रदेश की है, जो एजेंसी वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है, उनको यहाँ भी जेएसएससी ने ब्लैक लिस्टेड किया है, फिर भी उसी एजेंसी से वो एग्ज़ाम कराती है और उसके रिश्तेदारों में वो नौकरी बांटती है, हम कह सकते हैं। झारखंड के युवा सपने लेकर रांची आते हैं, हजारीबाग में पढ़ते हैं, 24 जिलों में वो तैयारियां करते हैं। एग्ज़ाम का वक्त आता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर उनको सेंटर पड़ता है, एग्ज़ाम लिखने जाता है। और अभी देखिए 1 महीना भी नहीं हुआ है और सारा पोल खुल गया है। सीआईडी लगातार जांच कर रही है। उसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर में देखिए आपकी कल देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक हुआ था, लगातार आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर में, उसी का छवि हम देख पा रहे हैं रांची के बापू वाटिका में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि नेशनल डूरंट कप वहाँ पे चल रहा है, लेकिन उसी के बगल में छात्र अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं, छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और सत्याग्रह शुरू हुआ है। सत्याग्रह अनिश्चितकालीन चलेगा। इन लोगों का अलग अलग मांग है, जैसे कि जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई है, अभी जो 14वीं जेपीएससी का पीटी रिजल्ट हुआ है, उसको पूर्ण तरीके से रद्द की मांग कर रहे हैं। और जो बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ है, यानी टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं, उनको पूरी तरीके से ये लोग रद्द की मांग कर रहे हैं। हम डायरेक्ट छात्रों से जुड़ेंगे कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर में देखें कि किस तरीके से पूरे देश के छात्र वहाँ पर पहुँचे और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या यहाँ भी छात्र उन मुद्दों को लेकर, क्या वो लोग भी कोई ऐसे मांग को रखेंगे जो सरकार के लिए बाध्यकारी होगा और सरकार को वो परेशान भी कर सकता है? देखिए यहाँ पर छात्र हैं और देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम पार्टी से वरीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी नाराजगी तो देखी ही जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? एक लीजिए ना। मेरा नाम संजीव कुमार यादव है, मैं कोडरमा से हूँ। अच्छा, क्या बोलना चाहिएगा जिस तरीके से विवाद सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, जंतर मंतर का हालात झारखंड को चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और आप देख रहे होंगे जैन जी जिस प्रकार से यहाँ पे आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं भीड़। कल से ये शुरुआत था और कल भी लगभग 500 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे। मतलब 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से रह के जा रहे हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे भीड़, आज तो लगभग 1000-1500 तक आकर के यहाँ से गए हैं। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब केंद्र सरकार झुक सकती है, जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, तो ये झारखंड सरकार क्यों नहीं झुक सकती है? ये जैन जी, अगर झारखंड सरकार युवाओं का नहीं सुनेगी तो युवा इसका औकात दिखा देंगे। और इसलिए हम लोग यहाँ पे कल से डटे हुए हैं। ये आंदोलन 29 को हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत ही सर्वव्यापी आंदोलन करने के लिए हम लोग पैरामीटर तैयार कर रहे हैं। और झारखंड के जितने भी युवा हैं, सबसे अपील होगा, घर में सोने से कुछ नहीं होगा। पिछले 5-6 साल में हर पेपर लीक का शिकार है, चाहे कोई भी पेपर हो, सीजीएल से लेके पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो। अभय तिवारी का आप नाम सुन रहे होंगे, हर एग्ज़ाम में इन्होंने घोटाला किया है। ये एजेंसी के मालिक और खुद परीक्षा भी देते हैं, अपने भाई भौजाई सबको एग्ज़ाम इन्होंने पास भी करवाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जब सीजीएल में बांट रहे थे नियुक्ति पत्र, हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट था
कि अभी हम नियुक्ति पत्र बंटवा लीजिए, लेकिन ये आगे जाकर के रद्द भी हो सकता है, इस पर कार्रवाई की भी जा सकती है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब तक आपका भाई जिंदा है तब तक आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये अभय तिवारी कहां से आ रहा है। अभय तिवारी का गिरोह का खुलासा जब हो रहा है, उस समय इरफान अंसारी और भी सारे मंत्री बोल रहे थे कि मेरे काल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आज जो खुलासा हो रहा है उन पे हम लोग उनसे जवाब चाहते हैं। तो 29 तारीख को पूरा प्रदर्शन होगा, भव्य प्रदर्शन होगा। और मैं झारखंड के तमाम, देखिए झारखंड विविधताओं का राज्य है, जहां बहुत सारे 32-33 जनजाति है, बहुत सारे कास्ट है, इसलिए थोड़ा सा गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी अब आप देख रहे होंगे माहौल क्या है। और ये माहौल जो आग मेरे दिल में है सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, वो उबाल और आग झारखंड के प्रत्येक युवा में है। करेंगे चूंकि ये राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। दादा, आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, बावजूद आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या क्या मांग है? अच्छे से अगर मालूम होगा मेरा कर्म को, मेरा पृष्ठभूमि को, तो आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई है, जहाँ जहाँ छात्रों को समस्या हुआ है वहाँ हम लोग आगे खड़ा हुए हैं। चाहे वो लाठी खाना हो, एफआईआर लेना हो, जेल जाना हो। कई बार तो मेरे साथ ऐसा मूवमेंट आया था, स्टूडेंट लोग कितना बार रो रहे थे कि आज देवेंद्र नाथ महतो का अंतिम दिन हो गया। हम सो गए, बदन पे लाठी खाते रहे लेकिन पीछे नहीं हटे। तो उसी प्रकार चूंकि हमको देखते हैं, राज्य का इतिहास को पढ़ते हैं, आंदोलन का इतिहास को पढ़ते हैं, अलग झारखंड का उद्देश्य को पढ़ते हैं, शहीदों के सपना को पढ़ते हैं, आंदोलनकारियों के अरमान को पढ़ते हैं, 88,000 शहादत और 88 साल संघर्ष के बाद अलग झारखंड को देखते हैं, तो जिस उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था और 26 साल के झारखंड को देखते हैं तो उसके विपरीत पाते हैं। इसलिए आज हम सबसे आगे आते हैं। आज 26 साल में आप बता दीजिए, आप एक स्टूडेंट भी हैं, पत्रकार के साथ साथ परीक्षाएं भी देते हैं, आपने जेपीएससी का भी परीक्षा दिया है, तो आप बता दीजिए कि 26 साल के झारखंड में एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ। जितने भी परीक्षाएं, हर परीक्षा में विवाद है। लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कई बार किए हैं, कई बार अध्यक्ष चेंज हुआ है, सचिव बदला जाता है, हेरफेर होता है, लेकिन अब वो थोड़ा हट के आंदोलन है। इससे पहले जैसे आंदोलन होता था सीजीएल गड़बड़ी पर, तो सीजीएल के छात्र होते थे। आपका 14वीं जेपीएससी पर गड़बड़ी होती थी, चाहे 6ठी 7वीं 10वीं जो भी नाम ले, जिस पर जो अभ्यर्थी होते थे उसी के साथ लड़ते थे। चाहे सहायक आचार्य के गड़बड़ी पर सहायक आचार्य आते थे, एलडीसी के गड़बड़ी पर एलडीसी आते थे, उत्पाद सिपाही की गड़बड़ी पर उत्पाद सिपाही आते थे, सहायक पुलिस की गड़बड़ी पर सहायक पुलिस आते थे। इस बार थोड़ा हम लोग रणनीति चेंज किया है। जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाए हैं और इस बार सिर्फ इस्तीफा और कार्रवाई और गिरफ्तारी से हम लोग का न्याय नहीं मिल रहा है। इस बार जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिफॉर्म। चूँकि आज जो एल ख्यांगते को जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया या दिया और एक्सेप्ट किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा ले लेंगे तो टीडीएल जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी का आज कैसे इसको हम टेंडर दिए, इसका जवाब कौन देगा? आज तो जवाबदेही खत्म हो गया, आज जवाबदेही है ही नहीं आयोग के पास। आज ओएमआर फेरबदल हो रहा है, आज टीडीपीएल एजेंसी को आज जो टेंडर दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? एल ख्यांगते तो रिजाइन दे दिया। अगर एल ख्यांगते होते तो इनका जवाब देता, उनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको तो जवाब मांगा जाना चाहिए। इसीलिए रिजाइन से छात्र को न्याय नहीं मिलता है। अगर चेयरमैन के रिजाइन से न्याय मिलता छात्र को, तो जब हम लोग जेएसएससी में प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट स्थल से जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा दिलाए थे। जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा के रिजाइन से जेएसएससी के छात्र को न्याय नहीं मिला, तो जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते के रिजाइन से कैसे जेपीएससी के छात्र को न्याय मिलेगा? और जहां जांच से न्याय का अगर सरकार मैसेज देना चाहती है तो सिर्फ जेपीएससी के विभिन्न गारो भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो रही है। यह बहुत जांच हो चुकी है, लेकिन गारा जेपीएससी पर सीबीआई जांच पर छात्रों को न्याय नहीं मिला है। सीजीएल पर एसआईटी जांच पर छात्रों को न्याय नहीं मिला है, तो अभी का एसआईटी जांच से कैसे न्याय मिलेगा? इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो जितने भी झारखंड के जेएनजी आज देख रहे हैं, शाम पर पूरा यहाँ जेएनजी का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, झारखंड का जेएनजी का। और आज जेएनजी हुंकार लगा रहे हैं
कि जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म हो। वहाँ किरानी चपरासी से लेकर वहाँ अध्यक्ष, सचिव, मेंबर, सदस्य, कर्मी सबका वहाँ रिफॉर्म होना चाहिए। नए सिरे से सारे लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि एक सड़ा आलू रहे तो बोरा का सारे आलू को सड़ा देता है। अगर रिफॉर्म नहीं करेगी ये सरकार, तो ये सरकार प्रेस में आकर के बता दे कि हम राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम राज्य में नौकरी बेच रहे हैं। और वो बता दे रेट की सीडीपीओ का क्या रेट है, उत्पाद सिपाही का क्या रेट है, फील्ड वर्कर का क्या रेट है, सीजीएल का क्या रेट है, एफआरओ का क्या रेट है, एसीएफ का क्या रेट है, एपीओ का क्या रेट है, एपीपी का क्या रेट है, वीडियो सीओ डीएसपी का क्या क्या रेट है। अगर सरकार रेट भी नहीं बताएंगे, जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो ये सरकार को मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग को रिजाइन मांगेंगे और एक ईमानदार शिक्षा मंत्री का बहाल का डिमांड करेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम जो है कि ये अनिश्चितकालीन जो हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत किए हैं आंदोलन का पहला चरण में, जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान का, हम लोग इस प्रोटेस्ट को आगे जारी रखेंगे। आप लोग जंतर मंतर के तर्ज पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग ये रांची का जंतर मंतर घोषित कर दिए। हमारा चूंकि जेएनजी, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं, अपने रात्रि बेला में जो है कि जेएनजी का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और जेएनजी हुंकार लगा रहे हैं कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब किसी भी हाल में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इस्तीफा ले रहे थे, मांग रहे थे, वो हो भी गया। आप लोग अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिएगा तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री का अभी जो भार है वो खुद मुख्यमंत्री। हाँ, तो हम वही करेंगे, मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग उसको रिजाइन लेंगे करके, और एक नया शिक्षा मंत्री, ईमानदार शिक्षा मंत्री का हम लोग डिमांड भी करेंगे साथ ही साथ। और जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, वहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित चाहिए। आज ओएमआर फेरबदल का साबित हो चुका, आज यहाँ पर पेपर लीक साबित हो चुका, लेकिन आज जवाबदेही कौन है जवाबदेही? एक आरोप लगता है जेएसएससी पर, अगर उसको सबूत नहीं मिलता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के जवाब देते हैं कि ये गेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहा था तमाड़ में 250 स्टूडेंट, 20-20 लाख रुपया लेकर के कोई गेस्ट क्वेश्चन पढ़ेगा? वो तो जवाब दिए। लेकिन जब ओएमआर छेड़छाड़ हो रहा है, जब यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, तब का जवाबदेही किसको है? जवाबदेही सुनिश्चित चाहिए। अभी तो एल ख्यांगते को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसका बिल्कुल अभी उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अगर एल ख्यांगते इस्तीफा दे रहा है, अमेरिका घूमने चला गया है, तो आज जेपीएससी गड़बड़ी जो सीआईडी जांच करी है, इसका जवाब कौन देगा? कार्रवाई होना चाहिए ना। एल ख्यांगते जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। और जितने लोग सेटिंग गेटिंग से जब भी गए हैं, क्योंकि एल ख्यांगते रिजाइन देगा, ये नहीं हो सकता है। एल ख्यांगते का रिजाइन वापस लाइए और इसको कटघरे में खड़ा करिए, उसको जवाब मांगिए कि ओएमआर फेरबदल किसने किया। आज 48 ओएमआर का आंसर करके उसका पीटी रिजल्ट में कैसे आया? आज एक 32 बैकलॉग में 32 आंसर किया, 17 उसका गलत है, 15 मात्र सही है। आज उसका रोल नंबर रिजल्ट में है, इसका जवाब कौन देगा? आपस आओ एल ख्यांगते और जवाब दो। इसका रिजाइन से अमेरिका घूमिएगा और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अब जांच के नाम से फिर सीट बेचिएगा, अब ये नहीं चलेगा। हम लोग कंप्लीट आर पार का लड़ाई है ये, कंप्लीट। अब इस सत्याग्रह को और बड़ा स्वरूप में लेके जाएंगे और हम राज्य के जेएनजी को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि ये आवाज़ सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ उन लाखों युवाओं का आवाज़ है जो अपने सपनों का तलाश किताबों में करते हैं। ये उन लाखों युवाओं का आवाज़ है जिसके माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं। ये आवाज़ कई माँ का उम्मीद है, ये आवाज़ कई पिता का मेहनत खून पसीना है। ये आवाज़ जो है, जो चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी भी ईमानदारी से परिचाले, ये उसका आवाज़ है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन अगर अचानक आके लाठीचार्ज हो गया, आप लोग को उठा के भगा दिया, ये लाठी, आप क्या बात करते हैं पत्रकार महोदया? लाठी बंदूक गोली से सत्ता चलता है, शासन चलता है। हम लोग जेएनजी हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग अभी देखे ना दिल्ली में किस तरीके से मार पीट के फोड़ दिया। अब ये भी देखे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो आप लोग इस्तीफा का मांग नहीं कर रहे हैं कि हम पहले छात्र हैं, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम नौकरी सुनिश्चित, पारदर्शिता के सुनिश्चित की बात कर रहे हैं, हम जवाबदेही सुनिश्चित की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेगा तो हम रिजाइन तो लेके रहेंगे। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, और जब जब युवा बोलेगा, राज सिंहासन डोलेगा। झारखंड में भी डलेगा, बिल्कुल डोलेगा, राज सिंहासन डोलेगा, 100% डोलेगा।
आप देखते रहिए, मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग वापस लेंगे और एक स्पेशल शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट कराएंगे झारखंड राज्य के अंदर। कब तक यही बैठे बैठे, जब तक नहीं होगा बैठले रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का बिजनेस नहीं चलता है कि नुकसान होगा। देवेंद्र नाथ महतो का कोई घर परिवार नहीं है कि कोई इंतजार करेगा। हम छात्र के लिए निकल गए हैं तो निकल गए, आज ही नहीं, आज 5-10 साल पहले से निकल गए हैं।